हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कार्तिक मास में, जिसे देवताओं का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव की विशेष कृपा का महीना है, जिसमें की गई पूजा, उपास और कथा श्रवण का फल कई गुना और बढ़ चढ़ के जाता है। इस मास में हमें जीवन में भक्ति, तपस्या और दान का महत्व सिखाता है। कार्तिक मास का परिचय। कार्तिक मास में एक एक दिन अमूल्य है, जिसे दीपदान, तुलसी पूजन, गोवर्धन पूजा और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस मास में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भक्त इस मास में नियम पूर्वक व्रत, पूजा और कथा सुनता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय हो गोविंद। जब हम कार्तिक मास की महिमा को जान चुके हैं, तो आइए हम कथा की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी की महिमा से करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं होता। गणेश जी का विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वह जो हमारे जीवन में सभी विघ्नों को दूर करते हैं। जय हो गणपति महाराज की जय। चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। गणेश जी की कथा। एक बूढ़ी औरत थी। वह मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाती। पास ही सेठ का मकान बन रहा था। उसने वहां जाकर कहा कि पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री बोले कि जितनी देर में अम्मा हम तेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम बहुत बड़ी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जावे। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिने और ढह जावे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, आज एक बूढ़ी माई आई थी। उसने पत्थर के गणेश जी गढ़ने को कहा। हमने नहीं गढ़े तो कहने लगी, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जावे। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम मेरी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए और दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुकारा भरना। जय हो श्री गणपति महाराज की जय। जय हो श्री विघ्नहर्ता की जय। नगर बसेरे की कथा। दो दोस्त थे, एक जाट का था और एक भाट का था। जाट का चला अपनी बहन के घर और भाट का चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठे हुए थे। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपने सासरे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होती है, तो तू ही कर। तो जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, तातात माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माना देगी मावसी, देगी द्वारका वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल परोसा कर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां उसके आते ही आग लग गई। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया और हाथ भी। रोटी ना पानी। पड़ोसन आई और बोली कि जवाई कैसा आया है, उसको भी पूछ कर लो। सास ने कहा कि क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाटका ने पूछा, क्या हुआ भाट का? तो भाट का बोला, मेरे ससुराल में जाते ही आग लग गई। उसे बुझाते बुझाते मेरा हाथ मुंह सब काला हो गया और रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट का बोला, अभी भी ना करूँगा। तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छचली है, चूरमा की पेड़ी है, धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मापसी,
देगा द्वारका वासी, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास, 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहाँ आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोजकर तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट भैंस का सारा दिन ढूंढता रहा परंतु भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला कि मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से भी ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो ठिकाना नहीं है। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माड़ा ताप सीदेगी मेरी माँ। माँ देना मावसी द्वारका नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। माँ ने कहा कि लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता है। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय। जय। नित्यनेम की कथा, नित्य नियम या दैनिक पूजा की कथा कार्तिक मास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा एक भक्त की साधना, नियमों के पालन और भगवान की कृपा की शक्ति को दर्शाती है। यह एक सामान्य नित्यनेम की कथा सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। एक समय की बात है, एक नगर में एक साधु रहता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता और गंगा स्नान करता और भगवान की पूजा अर्चना करता था। उसका नियम इतना पक्का था कि किसी भी परिस्थिति में वह यह ना तो पूजा छोड़ता ना ही स्नान का नियम तोड़ता। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और नियमों की कठोरता को देखकर उसे आजमाने का विचार किया। भगवान ने माया का रूप धारण किया और भयंकर तूफान पैदा कर दिया। सारी नदी तालाब सूख गए, चारों ओर धूल धुरस्त आंधी चल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी पृथ्वी जल रही हो। साधु के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि ना स्नान के लिए जल था ना ही पूजा के लिए शांत स्थान। लेकिन साधु की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसे विचलित नहीं किया। उसने पास के एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, हे प्रभु, ये संसार आपके द्वारा रचा गया है और यदि आज ये विघ्न हो रहा है तो आपकी ही पूजा के पीछे नहीं हट सकता। मेरे पास जल नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपकी भक्ति की गंगा जल रही है। मैं इसी तरह भक्ति के जल से आपको स्नान कराऊंगा और पूजा कराऊंगा। ये देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर साधु से कहा, हे साधु, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तूने सभी बाधाओं के बावजूद अपने नियम का पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस संसार में जो भी भक्त नियम पूर्वक नित्य पूजा करेगा उसे कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नित्यनेम की कथा हमें सिखाती है कि नियम, भक्ति और आस्था के साथ की गई पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। कार्तिक मास में नित्यनेम का पालन करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा का सदैव बनी रहती है। जय हो नित्यनेम भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। तपसी और तपसी की कथा। तपसी और लपसी एक गरीब मगर धर्मपरायण दंपति थे। वे दोनों ईश्वर की भक्ति में लगे रहते और अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट थे। उनका जीवन सरल था परंतु ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वह साधारण भिखारी के रूप में उनके घर आए और उनके आंगन में कीमती अंगूठी गिरा दी। तपसी ने उस अंगूठी को देखा लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। उसने सोचा, ईश्वर ने जो मुझे दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। यह अंगूठी लालच का प्रतीक है और मुझे इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब लपसी ने अंगूठी देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह अंगूठी बहुत ही कीमती लगती है, अगर
मैं इसे रख लेता हूँ तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। उसने जल्दी से अंगूठी उठा ली और अपने पास रख ली। भगवान विष्णु ने यह सब देख रहे थे और फिर असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने लप्सी और तपसी से कहा, यह अंगूठी मैं परीक्षा के लिए लेकर आया था। तपसी ने लालच से दूर रहकर सच्ची भक्ति का परिचय दिया, जबकि लप्सी ने एक क्षणिक सुख के लिए लालच किया। भगवान विष्णु ने लप्सी को समझाया, सच्चा सुख धन या संपत्ति में नहीं है, बल्कि संतोष और भक्ति में है। तपसी की सच्ची भक्ति और संतोष भगवान विष्णु को प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन भर संतुष्ट और सुखी रहोगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच से हमेशा बचना चाहिए और सच्चा संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान विष्णु ने इस दंपति को यह सीख दी कि सच्चा सुख ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और संतोष से प्राप्त होता है, ना कि किसी बाहरी धन संपत्ति से। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को गलत राह पर ले जा सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और संतोष से जीवन में हर मुश्किल का सामना करा जा सकता है। जय हो लप्सी तपसी की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय। इस तरह लप्सी तपसी की कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक मास में कही जाने वाली वार की कथा, बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भाभी ने कोठरी खोली तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननद कहाँ से लाई कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कहे। भाभी ने कहा, वह नहीं सुनेंगे। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा, पागल हो रही हो। बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है जो कोठरी कटोरा जगमगा रही है। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। भाई ने बहन से कहा, बहन चलो मामा के घर चलें। बहन को समझ में आ गया कि कैसे मामा के यहाँ जावे हैं। वह बोली, भाई रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा कि मंदिर है, वहाँ केले का पेड़ भी है। उसने वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओट से छिपकर देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या को कलंक लगाया है। ये कटोरे तो मैं इसे देकर जाता था। इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर तब भाभी ने देखा तो बोली, तू इसे फिर ले आया। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत कर रही थी, वो ही देकर जाते हैं। वह बोली, मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, मेरी लाज रखियो। ऐसा 3 बार कहने पर बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, वैसे ही मेरी भी रखियो। कहते सुनते हुकारा भरते हुए, जय हो बृहस्पति महाराज की जय। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और चांदी का कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भाभी ने कोठरी खोली तो देखा कोठरी चांदी के कटोरों से जगमगा रही है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी ननद कहाँ से लाई कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने पति से कहे। भाभी ने कहा, वह नहीं सुनेंगे। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। पति ने कहा, पागल हो रही हो। बोली, पागल मैं नहीं हो रही,
पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से इतने सारे चांदी के कटोरे लेकर आई है जो कोठरी कटोरा जगमगा रही है। मेरी मानो तो उसे घर से निकाल दो। भाई ने बहन से कहा, बहन चलो मामा के घर चलें। बहन को समझ में आ गया कि कैसे मामा के यहाँ जावे हैं। वह बोली, भाई रास्ते में जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा कि मंदिर है, वहाँ केले का पेड़ भी है। उसने वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। भाई पेड़ की ओट से छिपकर देख रहा था। ऐसा देखकर उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर, तूने कुंवारी कन्या को कलंक लगाया है। ये कटोरे तो मैं इसे देकर जाता था। इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। भाई अपनी बहन को लेकर वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर तब भाभी ने देखा तो बोली, तू इसे फिर ले आया? वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत कर रही थी, वो ही देकर जाते हैं। वह बोली, मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, मेरी लाज रखियो। ऐसा 3 बार कहने पर बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, वैसे ही मेरी भी रखियो। कहते सुनते हुकारा भरते हुए, जय हो बृहस्पति महाराज की जय। कार्तिक महात्म, पहला अध्याय। जब महर्षि सूतजी ने 65,000 ऋषियों को एकत्रित होने पर कार्तिक महात्म की कथा सुनाई तो ये कथा उनके जीवन को बदलने वाली सिद्ध हुई। ऋषियों ने सूतजी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, कृपया करके हमें इस घोर कलयुग में पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति का सरल उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर सूतजी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिनके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धन प्रदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए कि जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम, कथा, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अंत सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसे विधि पूर्वक सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्रद्धा के दिन, सूर्य और चंद्रग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु भगवान का ध्यान करके निर्भीत जल से प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी, भेड़, भूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकुर स्पर्श ना करे। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए।
असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अग्रदेव और प्रार्थना करें कि भगवान की राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करें 16 चीज़ों से: अजवाइन, पान, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबुल, पुंगीफल, प्रदक्षिणा और नमस्कार। भगवान की मूर्ति को अर्पण करें तुलसी मंजरी। मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को पोषण सोपचार पूजन कहते हैं।